हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। मेरी कोशिश है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरा मकसद केवल हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर करिश्मा। क्या करिश्मा दिखाएंगी इस बार विधानसभा के चुनाव में, ये तो चुनाव के नतीजा आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती हैं, लालू यादव के समधी चंद्रिका राय की भतीजी हैं और उन्हीं के खिलाफ इस चुनाव में मैदान में उतरेंगी, ताल ठोकेंगी। क्या मकसद है? चाचा और भतीजी के बीच लड़ाई क्यों हो रही है? जी, ये गलत फहमी बहुत लोगों में है। कोई लड़ाई नहीं है। मेरे दादाजी स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी एक लेगेसी है एंड आई वांट टू कैरी दिस लेगेसी फॉरवर्ड। मैं उनके काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इतना प्यार मिला, मुझे नहीं लगता कि बिहार की हिस्ट्री में किसी और भी राजनेता को इतना प्यार मिला है। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके काम को आगे बढ़ाऊँ। उनके लोगों ने इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया है। हम मिलकर, हम सब, कोई लड़ाई नहीं, हम सब मिलकर उस लेगेसी को बस आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको पता है कि लालू जी के समधी हैं चंद्रिका राय, आपके चाचा, और दोनों परिवार में बहुत विवाद चल रहा है, तलाक तक की नौबत आ गई है आपकी बहन के साथ। तो ऐसे में आप लड़ाई लड़ेंगे तो कहा तो यही जाएगा ना कि लालू यादव ने उतार दिया है भाई के खिलाफ भतीजी को। नहीं, देखिए कि ये बस एक परिवार की बात नहीं है कि ये किसी एक को किसी दूसरे से लड़ाने की बात नहीं है। मैंने जब सबकी पीड़ा देखी तो मैं अपने मन की व्यथा से उस पीड़ा को मैं जोड़ने आई हूँ। मैं उनकी तकलीफ़ों में भागीदार बनने आई हूँ। मैं उनकी सहायता, उनकी मदद करने आई हूँ। मैं एक कविता कहना चाहूँगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। मेरी कोशिश है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरा मकसद केवल हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दादाजी ने जिस आग को, लालू जी, आदरणीय लालू जी ने जिस आग को हमारे समाज में, आग किस बात की? आग इस बात की कि हम भी इंसान हैं, हमें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए राजनीति में, समाज में, शोषण से आज़ादी मिलनी चाहिए। उस आग को बरकरार रखना है। हम तो बस एक जरिया हैं, एक वोट हो सकते हैं आगे चलकर, बट उस एहसास को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तो थोड़ा मुश्किल होगा, चाचा को ही हराना है, मुकाबला तो चाचा से ही होगा। तो क्या चुनावी मुद्दा होगा? चुनावी मुद्दा होगा सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार में 8 करोड़ युवा हैं और उनमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, बेरोजगारी की रेट है 46.5%, 46.5%। ये मेरी कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है जो 2019 में आई है। बिहार आज भी भ्रष्ट राज्यों के सूचकांक में सबसे नीचे है। ये इंडिया करप्शन सर्वे की मैं रिपोर्ट बता रही हूँ 2019 की। मतलब एजुकेशन आप देखिए, ठीक है आपने साइकिल दे दी, आपने पोशाक दे दी, बट क्वालिटी एजुकेशन की आप कभी बात क्यों नहीं करते हैं? आप वही 15 साल की रट लगाए हैं। भाषण कभी शासन नहीं हो सकता है। आप क्यों नहीं, हमारा प्रदेश भी महाराष्ट्र की तरह रात को 2 बजे औरतों, लड़कियों के लिए क्यों नहीं महफूज हो सकता है? क्यों हम कहें कि बस 10 ही बजे तक ये हमने जो किया वो बहुत सही किया? क्या पटना यूनिवर्सिटी को आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी
की स्टेटस मिली है? नहीं। जबकि हमारे आका ने तो मंच पे हाथ जोड़कर प्रार्थना, हम सबको पता है कि हमारे आका कौन है और किसने प्रार्थना किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जो हमारे जो भाई हमारे पलायन कर रहे हैं, वो कोई महल बनाने तो नहीं जा रहे हैं दूसरे राज्यों में। वो बेचारे बस ताकि वो जिंदा रह सके 8,000 10,000 की नौकरी, बस पेट ही तो भर रहे हैं। क्या वो बस गरीब हैं तो पाप कर दिया क्या उन्होंने तो नहीं कहा था भगवान से कि मुझे गरीब घर में करो। तो मेरा यही कहना है कि किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं बस एक भागीदार बनने आई हूँ समाज के उत्थान में। लेकिन आप विकास को मुद्दा बना रही हैं, लेकिन आपके चाचा इसी बात को मुद्दा बनाएंगे कि देखिए लालू जी ने मेरे खिलाफ मेरी भतीजी को उतार दी। देखिए, ये चाचा भतीजी की तो लड़ाई है ही नहीं, यह सिद्धांतों की लड़ाई है। ये मेरे सोच, आई ड्रीम ऑफ अ बिहार विच इज डेवलप्ड एज अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। हम हर चीज में क्यों पिछड़े रहे? आप आज घरों में ठंडे चूल्हों पर खाली पतीली है, बताओ कि मैं कैसे कह दूं कि धूप फागुन की नशीली है। ये चाचा भतीजी की तो बात ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि अब आप चॉइस बताइए कि लंग्स इंपॉर्टेंट हैं या हार्ट इंपॉर्टेंट है? दोनों ही इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो इंसान जी ही नहीं सकता है। लेकिन तो लालू जी के राज को तो विकास के रूप में देखा नहीं जाता है। आप उसी लालू जी के पार्टी के टिकट पर लड़ेंगी। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो विकास पुरुष कहलाते हैं, दूसरी तरफ लालू यादव हैं। देखिए, अदम गोंडवी जी का एक उनकी कविता है जो मेरे दिल को छू गई। तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। हम क्योंकि उनके पास पैसे का काफ़ी जोर है, शासन है, तंत्र है, तो आप बस उनकी बातों में ना रहे। ये मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो जो 2005 में बिहार जिस सूचकांक पे सबसे नीचे पायदान पे था, 2017, 18, 19 में भी उसी सूचकांक में, आज भी उसी पायदान पे सबसे नीचे है। उसी सूचकांक में एजुकेशन देखिए, विमेन एम्पावरमेंट देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए। आप कौन से दावे करें, कौन से झूठे दावे करें? मैं अभी की बात बता रही हूँ। जो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत जी, उन्होंने कहा कि बिहार में बस 2000 से 2200-2500, तो इतना कहीं फर्क है, 2000 से 2200 के बीच में पर मिलियन कोरोना के लिए, कोविड के लिए टेस्ट हो रहे हैं। ये कब से दावे कर रहे हैं हम 8,000, हम 10,000? आप कुछ भी कह देंगे तो क्या हम मान लेंगे? आपने जनता को बेवकूफ रखा है। मैं एक और कविता कहना चाहूंगी। विकट बाढ़ की करुण कहानी, नदियों का संन्यास लिखा है। बूढ़े बरगद के वलकल से पूछो, वलकल मतलब वृक्ष की छाल, बूढ़े बरगद के वलकल से पूछो, सदियों का इतिहास लिखा है। बाढ़ क्या ये आज इसी साल आया? सालों साल, 15 साल से, पिछले साल हमारे एक राजनेता हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को डेवलपमेंट का एक चेहरा बताते हैं, उन्होंने क्या किया? जब पूरी जनता ने इस बात को देखा, शारदा सिन्हा जी जो गायिका हैं, सम्मानित, बिहार की वो पहचान है अपने फील्ड में, उन्हें किस तरह से निकाला गया है, लाइव उनको रेस्क्यू किया गया है। ये हम कैसे बिहार की परिकल्पना हमारे राजनेताओं ने की है, उन्होंने किया क्या है? और ये कोई मैं मनगढ़ंत बातें नहीं बता रही हूँ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट, इंडिया करप्शन सर्वे। और लालू जी जब when he assumed power as chief minister of Bihar, within 2 years he constructed 60,000 pakka houses in 600 blocks of undivided Bihar for the poor people. फिर उन्होंने नॉर्थ में पूसा से शुरुआत की चरवाहा विद्यालय की। इसे कौन, ताकि जो चरवाहे हैं, जो बेचारे गरीब बच्चे अपनी गरीबी के कारण रोजगार छोड़कर पढ़ाई के लिए नहीं जाते, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने ना कि बस गरीब जो गांव में गरीब रहते बस उनके लिए, ना कि बस उनके लिए किया है, जो अर्बन पुअर है उनके लिए भी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय हिम
फॉर द अर्बन पुअर, जो जिनका नाम भोला पासवान शास्त्री भवन के नाम से भी, जो बिहार के, जो पटना के पॉश लोकेलिटीज़ में जो बिल्डिंग्स बनी हैं, जैसे शेखपुरा हो गया, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, लोहानीपुर, तो लेकिन जो संभ्रांत, जो अमीर लोग हैं, उन्हें ये पसंद नहीं आया। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि कोई गरीब, भले ही वो शहर का, हमारे साथ कैसे रह सकता है। इस पे बहुत टीका टिप्पणी हुई। 3 लाख घरों को उन्होंने, ही कंस्ट्रक्टेड 3 लाख लिवेबल हाउसेज फॉर द अर्बन एंड द रूरल पुअर बाय द ईयर 1996। ये आंकड़े मैंने खुद नहीं बनाए हैं। और जो टॉडी टैपिंग कम्युनिटी है, उसके लिए उन्होंने, जो ताड़ी निकालने वाली जो कम्युनिटी है, उसके लिए उन्होंने टैक्स और सेस को वेव ऑफ किया, जिससे कि 5 लाख लोग जो टॉडी टैपिंग कम्युनिटी से हैं, उनको काफ़ी राहत मिली। आप जिन मुद्दों को उठा रही हैं, इसको तो कभी तेजस्वी यादव भी नहीं उठा पाए, उनकी पार्टी भी नहीं उठा पाई। नहीं, देखिए, हम ये नज़र आने के लिए शौक़े दीदार होना चाहिए। तेजस्वी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, इतने मृदु भाषी, वो ही इज़ अ हीरो फॉर अस। ही इज़ यंग, ही इज़ डायनामिक। उनमें जब पिक्चर की, जब युवा, अब हम कभी उनको एक इंसान की नज़र में क्यों नहीं देखते? जब उनकी नज़र में, जब युवा पिक्चर्स की बात करते, घूमने फिरने की बात करते हैं, उनके कंधों पे देखिए, उन्होंने जिम्मेदारी को कितने सलीके से सहेज कर रखा है बिहार को आगे बढ़ाने की। लालू जी ने हमें सामाजिक न्याय दिया है, तो और तेजस्वी जी ने हमसे वादा किया है, और उस वादे पे वो खड़े उतरेंगे कि वो आर्थिक न्याय देंगे। वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की, वो फिनेंशियल प्रोग्रेस की बात करते हैं। ही इज़ टॉकिंग ऑफ अ डेवलप बिहार, ही इज़ टॉकिंग ऑफ बिल्डिंग अ न्यू बिहार, बट वी नॉट रेडी टू लिसन टू हिम बिकॉज वी हैव सम प्री कंसीव्ड नोशन। हमारे दिमाग में एक है कि क्योंकि वो एक खाके में हमने उन्हें रखा है, उस खाके को हम बदलना नहीं चाहते हैं। बहुत बातें करते, बहुत अच्छी, हमारे सम्मान, हमारे विकास के लिए बातें करते हैं, लेकिन शायद आप, ये तो आप आज मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपका, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, काफ़ी आपके बिल्कुल एकदम कोई बिल्कुल आपकी सारी जितनी भी वीडियोस होती इतनी अनबायस्ड होती हैं कि मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी मीडिया काश आपकी तरह हिम्मत दिखा सके कि सच को सच के रूप में रख सके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि तेजस्वी जी पे एक बार भरोसा करके देखिए, वो बिहार को काफ़ी आगे ले जाएंगे। आपको पूरा भरोसा है कि तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? बिल्कुल, मुझे भरोसा है, इतना भरोसा है कि मैं कहूंगी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जी हाँ, ये नारा है, आपने सुन लिया। और इसी नारे के साथ ये चुनाव मैदान में उतरेंगी और इनका कहना है कि इनका मुकाबला चाचा से नहीं है, बल्कि बिहार की व्यवस्था से है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही हैं और दरोगा प्रसाद ने जो कुछ किया था, जो कुछ दिया था बिहार को, उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। आपको ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखते हैं। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।